महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय ने अनुशासन को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता कर साफ कहा कि यहाँ किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके लिए छात्र हित और विश्वविद्यालय की गरिमा सर्वोपरि है। कुलपति ने बताया कि शासन और कुलाधिपति महोदया के निर्देश पर विश्वविद्यालय में पठन पाठन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और स्किल डेवलपमेंट गतिविधियां लगातार चल रही हैं। इसी दौरान बीए प्रथम वर्ष के छात्र आकाश चौहान ने एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे रोका तो मामला तूल पकड़ लिया। कुलपति ने कहा कि छात्र के पिता स्वयं शर्मिंदा हुए और प्राध्यापकों से माफी मांगते हुए बेटे को फटकार लगाई। मैं स्वयं छात्र की काउंसलिंग कर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। छात्र की मां के आरोपों को उन्होंने मनगढ़ंत बताया और कहा कि वह पुत्र मोह में आरोप लगा रही है, लेकिन अनुशासन भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। छात्र जो है यहाँ पर पढ़ रहा है, बीए प्रथम वर्ष का छात्र है वो, और यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम राजभवन और शासन के निर्देश पर चलते रहते हैं और उन्हीं निर्देशों के तहत एक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था 15 अगस्त को लेकर के, जो पूरा स्वतंत्रता का एक पखवाड़ा बनाया गया था, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे उसमें एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था कि बच्चे लोग जो है बहुत सारी विधाओं को सीखें, रंगोली सीखें, राखी बनाना सीखें, एक भोजन का कुछ अंश बनाना सीखें। और मैं इस बात का हमेशा पचतर रहता हूँ कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा हो, उसे हर कार्य आना चाहिए, थोड़ा आए चाहे ज़्यादा है। तो उसी दिशा में एक कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा था। ये छात्र ने पहले वीडियो बनाया और वीडियो बनाते समय उसने जो सबसे बड़ी खराब बात की वो ये की कि उसने गालियाँ देना शुरू कर दी। गालियाँ देना शुरू कर दी, ये हमारी नॉलेज में नहीं आया। हमारी नॉलेज में जब आया जब उसने इसको इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। कितनी अभद्र भाषा उसमें प्रयोग की गई थी वो शायद आप लोगों को पता होगी, आप सबकी नॉलेज में होगी, सारा पब्लिक भी जानती है उसने कितनी अभद्र भाषा, कितनी गालियाँ की। उसके बाद ये छात्र गया और जाकर के जो हमने अभी स्मार्ट क्लासरूम तैयार कराए हैं उसमें इंटरेक्टिव पैनल लगे हुए हैं। ये छात्रों की, शिक्षकों की विश्वविद्यालय जिम्मेदारी होती है कि वो संपत्ति है उसको संभाल के रखें। इसने उस पर जो है कुछ अश्लील कंटेंट भी अपलोड करने की कोशिश करी। जब उसको रोका गया तब वहाँ से हटा करके डिलीट करके इसको भगाया गया। उसने जब ये वाली उद्दंडता दी तो उद्दंडता के बाद उसको लड़के को पकड़ा गया, पकड़ के उसको बिठाया गया और उसकी पहले जो है बिठा के समझाया गया। उसके पेरेंट्स को बुलाया गया। जब उसके पेरेंट्स को बुलाया गया और पेरेंट्स को जब हमने वीडियो दिखाया, जब मेरे यहाँ के जो शिक्षक थे उन्होंने जब उनको वीडियो दिखाया तो उसके पिता को इतनी गुस्सा आ गई कि पिता ने उसके गाल पर एक तमाचा लगा दिया। तमाचा लगाने के बाद अल्टीमेटली जब मोबाइल दिखाया गया तो उसके मोबाइल में उसकी इतनी सारी फेक आईडी मिली उसके मोबाइल में जिसका जवाब नहीं। तो उसके पिता ने और उसके भाई ने दोनों ने मिलकर के कहा कि इसके मोबाइल को आप अपने पास रख लीजिए, अब जब ये सुधर जाएगा तब दे देना। इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में कोई घटना नहीं हुई, ना ही कोई इस तरह की हरकत है। उसकी माँ का आरोप या उसके पिता का आरोप सुनने में आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये शिक्षा का मंदिर है और हम लोग यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हैं। लेकिन अगर कोई छात्र उद्दंडता करेगा तो उस उद्दंडता के लिए उसको कहीं ना कहीं पनिशमेंट भी दिया जाएगा। तो आज हमने उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। स्वयं मैं खुद आज उसकी काउंसलिंग करूंगा और 15 दिन तक हम उस पर कंटिन्यूअस वॉच रखेंगे। कंटिन्यूअस वॉच रखेंगे जब से वो एंटर करता है और जब से यहाँ से निकल के जाता है। अगर फिर भी अगर वो नहीं सुधरता है तो विश्वविद्यालय की छवि सर्वोपरि है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 1200 बच्चा इस कैंपस में पढ़ रहा है ना, 1199 की कोई कंप्लेन नहीं है। वो आते हैं, डेली क्लास करते हैं, अकेले इसी बच्चे की कंप्लेन क्यों है? ये सोचने वाले वैसे है। इस संस्थान में ये 1500 के आसपास की भीड़ हर समय रहती है। संस्थान के अंदर 1500 में से 1499 की कोई किसी तरह की कंप्लेन नहीं है। ना पीने की, मैं खुद हर चीज का ध्यान रखता हूँ, पीने का पानी का ध्यान रखता हूँ। हॉस्टल में व्यक्तिगत रूप से बाहर खड़े होकर एक चीज ध्यान रखता हूँ। बच्चों ने कहा सर मेरे फ्लोर पर पीने का पानी नहीं है, उनके फ्लोर पर भी आरओ पीने के पानी की सुविधा मैं प्रोवाइड करता हूँ। कैंटीन की मैं शिकायत पूछता हूँ, कैंटीन में चाय की बच्चों से पूछता हूँ, किसी और से नहीं पूछता हूँ। हॉस्टल के बच्चों से, क्लास के बच्चों से पूछता हूँ चाय ठीक मिल रही है? हाँ सर ठीक मिल रही है। खाने की शिकायत की, तुरंत मैंने यहाँ से अपने विपिन को भेजा, जाइए खाने की शिकायत आई है ठीक करवाइए। तो जब हम इतना ध्यान रख रहे हैं तो बच्चे की भी जिम्मेदारी है वो ध्यान रखे संस्थान का, शिक्षक की भी जिम्मेदारी है संस्थान का ध्यान रखे और कर्मचारी की भी जिम्मेदारी संस्थान का ध्यान रखे। और इससे ऊपर जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके परिवार की भी जिम्मेदारी है कि विश्वविद्यालय का ध्यान रखें। सर छात्रों से सर क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी सभी छात्र जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं
उन सब छात्रों को बताना चाहता हूं, उनकी क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। मेरे यहाँ क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। आपको मैं खुली छूट देता हूं, रैंडमली अभी चले जाइए किसी भी क्लास में, आपको क्लास चलती मिलेगी। एक भी क्लास आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर आपको ये लगे कि साहब टीचर छुट्टी पर है और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्लास चलती मिलेगी। मेरा छात्रों से अनुरोध है, क्लास रेगुलर करें और साथ में सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है खेलकूद में भाग लें, कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लें। हम कोई भी योगा प्रैक्टिस, कोई भी काम कराते हैं उसमें भाग लें। कोई ना कोई एक विधा में अवश्य भाग लेते रहें, यही मेरी छात्रों से अनुरोध है। उनको शैक्षिक जगत में आगे बढ़ने के लिए जो भी सुविधा चाहिए होगी वो हम मुहैया कराएंगे, लेकिन छात्रों को उसका आउटपुट देना पड़ेगा, इसकी ऐसी उम्मीद की जाती है।